एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी अपने सास टुनटुनी के साथ। टूनी का पति अंडे बेचने का काम करता था। उसके अंडे ताजे रहते थे, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और उसकी बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। टूनी का अपना एक बहुत बड़ा मुर्गियों का अंडे का फार्म था। वो रोज सुबह अंडे इकट्ठा करने जाती थी अपने सास के साथ। टूनी का पति टुन्नू उन्हें बाजार में ले जाकर बेच रहा था। उनका जीवन बड़े से ही आराम से कट रहा था। टुन्नू के दुकान के सामने ही कालू कौवे की दुकान थी। उसकी बिक्री जरा से भी नहीं होती थी। इस वजह से कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा मैं क्या करूं जो टुन्नू के दुकान बंद हो जाए। इसके वजह से मेरे दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा यार। कालू कौवा टुन्नू चिड़िया के मुर्गियों के चारे में जहर मिला देता है और वो चारे खाकर सारे मुर्गियां मर जाती है। टूनी और उसकी सास अंडे इकट्ठा करने आती है। सुबह हमें तो देखती है कि सारे मुर्गियां मरी है और मुर्गियों को मरा देख टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, अरे ओ माँ जी, इधर आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सारे मुर्गियां मर गई, हे भगवान। फिर टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये हमारी सारी मुर्गियां एक साथ कैसे मर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी मुर्गियों को मार डाला। टूनी और टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ टुन्नू चिड़िया आता है और कहता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया माँ? ये मुर्गियाँ कैसे मर गई? मैंने तो रात को इनको दाना पानी सब दिया था, फिर कैसे मर गए सब? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा कैसा हो गया? फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुन्नू चिड़िया के अंडे की दुकान बंद हो जाती है और ये सब देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और कहता है, ये सब मेरे चालाकी का नतीजा है कि इसकी दुकान बंद हो गई। अब जितना भी ग्राहक है सब मेरे दुकान पर आएंगे। मैं जल्द ही जल्द माले माल हो जाऊंगा। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। एक ही बार में गेम बजा डाला ना मैं। एक दिन टुन्नू चिड़िया अपनी दुकान की तरफ से गुजरता है। तभी कालू कौवा कहता है उसे, अरे ओ टुन्नू भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे मुर्गियों के बारे में सुना और सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम एक काम करो, मेरे दुकान से कुछ अंडे ले जाओ और इन्हें बेचो। टुन्नू चिड़िया कालू कौवे की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास था। एक दिन ऐसे ही टूनी चिड़िया उदास बैठी रहती है, तभी उससे मिलने के लिए लूसी कबूतर आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर लूसी कबूतर बोलती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? फिर टूनी चिड़िया बोलती है, क्या बताओ लूसी बहन, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तो हमारे घर एक घटना घट गई और ना जाने कैसे हमारी सारे मुर्गियां मर गई और टुन्नू की दुकान भी बंद हो गई। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि हम फिर से मुर्गियों की फार्म शुरू कर सके। ये तुम क्या कह रही हो टूनी बहन? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने गई थी, मुझे एक जादूगर मिले थी। तुमको पता है, ये जादुई अंडों का बीज है। तुम्हें तो पता है मैं अंडे खाती नहीं, इसलिए ये बीज मेरी किसी काम की भी नहीं है और इसलिए मैंने तुमको देने के लिए लाई थी। अभी से ले जाओ और अपने खेतों में भी खेर दो। फिर लूसी कबूतर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया और उसकी सास बीज ले जाकर अपने खेतों में बिखेर देती है। फिर अगले दिन वो लोग आती है सुबह। उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि उन लोगों का खेतों में बहुत सारे अंडे उगे रहे थे। फिर वो दोनों सास बहू अंडे इकट्ठा करने लगती हैं और टुन्नू चिड़िया उन अंडों को ले जाकर बाजार में बेचता है। जल्द ही टुन्नू चिड़िया के सारे ग्राहक उसके पास आने लगे
और इस तरह उन लोगों का जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। दोस्तों, यह हमारा छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।